गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर शुभम तिवारी फ्रॉम माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से। और आज इस 2 नवंबर 2020 दिन सोमवार की इस कक्षा में कक्षा 6 के समस्त विद्यार्थियों का आज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो लेसन फर्स्ट का रिवीजन चल रहा है, तो आज हम उसके अंतर्गत विज्ञान के द्वारा विभिन्न प्रकार का योगदान जो हमें हमारे भौतिक जीवन में दिया गया है और जो संसाधन, जो वस्तुएं विज्ञान के द्वारा हमें प्रदान की गई हैं, इस तालिका के माध्यम से उसका हम सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई समस्याएं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत और नियमों का उपयोग करके हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, उपकरणों का जो निर्माण किया है, जिसका उपयोग आज हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो उन्हीं संसाधनों का जब हम अधिक से अधिक मात्रा में दोहन करते हैं तो इसका दुष्प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। विद्यार्थी, इस बात को हम उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे अगर हम बीमार हैं और डॉक्टर के पास जब हम इलाज कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों का जो डोज होता है वह डॉक्टर के सलाह अनुसार समय अनुसार हमें यूज करना पड़ता है, लेना पड़ता है। परंतु अगर हम बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना चेकअप के कोई भी दवाई अगर डोज में ना खा करके अंदाज रूप में खाते हैं तो उन दवाइयों का हमारे शरीर पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, अर्थात वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक इसी प्रकार से विज्ञान के दुरुपयोग से मानव ने अपने समस्त जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न किया है। तो इस तालिका के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले भोजन के लिए। तो भोजन के लिए पहले हम क्या करते थे? मिट्टी का चूल्हा यूज करते थे, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन यूज करते थे और धातुओं से निर्मित बटलोई, कहा, कढ़ाई वगैरह आदि बर्तनों का उपयोग किया करते थे। परंतु जब विज्ञान के द्वारा टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई, आज हम गैस चूल्हा यूज करते हैं जिसमें धुआं नहीं आता है। धुआं रहित चूल्हे, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, लाभ हानि क्या है? सबसे पहली बात तो मिट्टी का चूल्हा जब यूज किया जाता था तो इसमें गोबर, ईंधन के कंडे, लकड़ी आदि का प्रयोग किया जाता था ईंधन के रूप में, जिससे धुआं निकलता था और धुआं से प्रदूषण भी फैलता था। तो उसके दूसरी ओर गैस चूल्हे की बात करें तो गैस का दोहन होता है, बट इससे धुआं नहीं होता है तो प्रदूषण नहीं होता है, तो ये फायदा हुआ। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो हल, बैल, कुआं, रहट, ढेकली, गोबर की खाद आदि का प्रयोग खेती में किया जाता था। आज हम हल और बैल की जगह ट्रैक्टर का यूज करते हैं, समय बचता है, शीघ्रता से काम हो जाता है, मेहनत कम होती है। कुआं, रहट, ढेकली जहाँ पर सिंचाई के साधन थे, आज वहाँ पर नहरें, ट्यूबवेल आदि सिंचाई के साधन बने हुए हैं। यहाँ पर हम आज फसलों के लिए गोबर की खाद प्रयोग करते थे, आज हम उसके स्थान पर रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खादें, यूरिया, फॉस्फेट, पोटास, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके अधिक से अधिक पैदावारी कर रहे हैं। इसके बाद यातायात की बात करें तो बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि जहाँ पर एक समय प्रयोग किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और
अधिक समय यात्रा करने में ही निकल जाता था। वहीं आज हम साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी आदि का प्रयोग करते हैं, पानी का जहाज, वायुयान। इन संसाधनों का उपयोग करके एक तो समय बचता है, दूरी कम समय में तय कर सकते हैं और कुछ ही घंटों मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में, जहाँ पर आपने देखा होगा गाँव में, समाज में नाटक, नौटंकी या अन्य कठपुतलियों के नृत्य आदि से लोग मनोरंजन करते थे। परंतु विज्ञान ने जो हमें मनोरंजन के संसाधन दिए हैं, ट्रांजिस्टर, टीवी, सिनेमा, सीडी, वीडियो गेम आदि, तो आज हम इन संसाधनों का उपयोग करके बेहतर मनोरंजन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार संचार के क्षेत्र में संदेश वाहक, जिसे हम दूत कहा करते थे, डाक द्वारा पत्रों को आदान प्रदान होता था, परंतु समय पर संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाते थे। आज टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, मेल, इंटरनेट, टेलीग्राम आदि से आज संचार के क्षेत्र में एक विशेष क्रांति आई है। इनसे हमारा संचार का जो संसाधन है वो इतना सरल हो गया है कि हम कभी भी किसी भी समय मात्र कुछ ही सेकंड में हम अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो जहाँ पर प्राचीन समय में वैद्य हुआ करते थे, जो नाड़ियों को नब्ज देख करके ही, अनुमान लगा करके ही रोग का पता लगाते थे। आज चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उपकरण, परीक्षण मशीनें आ चुकी हैं, जिसके द्वारा शरीर के समस्त अंगों का जांच करके आज हम किस अंग में किस प्रकार की बीमारी है उसका ठीक तरह से पता लगा करके इलाज किया जा सकता है। दवाइयों की बात करें तो जहाँ पर एक समय जड़ी बूटियाँ, झाड़ फूंक आदि द्वारा उपचार किया जाता था, वहीं आज एंटीबायोटिक, एनालिसिस, एंटीसेप्टिक दवाओं का शल्य एवं शल्य चिकित्सा ऑपरेशन का प्रयोग करके आज चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विशेष क्रांति बदलाव आए हैं। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान के द्वारा दी गई वस्तुओं से मनुष्य का जो जीवन है वो काफ़ी सरल, सुगम और आसान हुआ है। परंतु दूसरी ओर इसका मनुष्य ने उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा किया, जिस कारण से समस्याएं भी उत्पन्न हुई। उन पर चर्चा करने के लिए कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।